ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ बहुत ज़रूरी है तो इस विषय पे ਅਸੀਂ वीडियो बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत नमस्ते। है। नमस्ते। डॉक्टर साहब स्वर्ण प्राशन, थोड़ा-सा पहले इसके बारे में बताएँ। पहले इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण का मतलब है सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब है गोल्ड, ठीक है। प्राशन का मतलब है प्राश, प्राश का मतलब होता है जो चीज हम हल्की सी चबा के खा सकते हैं और वो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं होती, सॉलिड भी नहीं होती है, सेमी सॉलिड स्टेज में होती है, तो उसको कहा जाता है प्राश। प्राश का हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश भी आप उसको चबा के खा सकते हैं। तो प्राश का मतलब यहाँ पे ये आता है कि जो चीज आप दांतों के द्वारा हल्की सी चबा के खाते हैं, न वो ज्यादा लिक्विड होती है, न पूरी तरीके से सॉलिड होती है। जैसे पेस्ट टाइप होता है। पेस्ट, यस, पेस्ट। हाँ हाँ हाँ। बट पेस्ट एकदम आप चबा के नहीं खा सकते हैं, थोड़ी सी वो चीज में चिकनाहट होनी चाहिए, तो वो दांतों की क्रिया वहां पे होती है, तो उसको कहा जाता है प्राश। तो सुवर्ण प्राशन। दूसरा यहाँ पे प्राशन का मतलब ये भी आता है कि कोई भी चीज खिलाना, प्राशन करना, मतलब चीज को आप खा रहे हो, उसका भी अर्थ यहाँ पे लिया जाता है। तो ऐसे ये दोनों अर्थ है। इसका वर्णन जो आया है वो काश्यप संहिता में आया है। काश्यप संहिता में खास करके ये बच्चों की बीमारियां जो है उसके बारे में आयुर्वेद में विस्तृत स्वरूप से जो वर्णन किया गया है वो काश्यप संहिता में किया गया है। जैसे हमने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, हृदय, ये इनके नाम तो जाने हैं, तो आपके लिए ये नया नाम है काश्यप संहिता, जिसमें बच्चों के लिए खास करके बीमारियों का उल्लेख आया हुआ है कि कैसे उनका इलाज करा जाना चाहिए और उनकी दिनचर्या आपको कैसे रखनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, सुवर्ण प्राशन। तो सुवर्ण प्राशन ये बच्चों को क्यों दिया जाता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सुवर्ण प्राशन ये कहा गया है कि बच्चा जन्मते ही, आपको याद होगा पुराने जमाने में बहुत सारे लोग बच्चा जन्म होते ही सोने को घिसते थे और उसको चटाते थे, अगर आपने ये बात सुनी होगी तो वो भी एक सुवर्ण प्राशन का संस्कार ही है। तो इसको बच्चा जन्मने के बाद 16 साल तक की उम्र तक दिया जाता है, इस एज को दिया जाता है। इसके साथ साथ जिनकी गर्भ धारणा हो गई है, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, तो वो जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हो जाता है उतना पूरा 9 महीने का जो पीरियड है उसमें ये सुवर्ण प्राशन मेडिसिन जो है ये वो ले सकती है, खा सकती है। ठीक है। तो अभी ये सुवर्ण प्राशन क्यों खाना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो इसके बारे में वर्णन यह आया है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है, प्रतिकार करने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। उनके ऑर्गन्स जो डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं तो वो बढ़ने चाहिए ऑर्गन प्रॉपरली, जैसे उनकी फिजिकल फिटनेस भी हो, मेंटल फिटनेस भी हो और इम्यूनिटी के लिए भी वो प्रॉपर हो। तो इस तीनों का ध्यान में रखते हुए सुवर्ण प्राशन का उन्होंने निर्माण किया गया है। ओके। तो अभी क्या होता है सुवर्ण प्राशन में, खास करके जब आप ये लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे, जैसे बच्चा बार बार बीमार होता है, कई बच्चे रहते हैं चिड़चिड़ापन करते हैं, या अभी ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब हल्का सा जो मंद बुद्धि टाइप में रहते हैं। कई लोगों के बच्चों के माइलस्टोन जो रहते हैं, मतलब इसमें मॉडर्न साइंस में मेंशन है कि समझो अभी 1 महीने के बच्चे ने क्या करना चाहिए, 6 महीने के बच्चे ने क्या करना चाहिए, पलटी कब मारना चाहिए, बैठना कब चाहिए। तो ये चीजें अगर नहीं हो रही है, छोटे छोटे शब्द जो है का, मा, पा, अगर ये नहीं बोल पा रहा है, या दोनों अक्षरों को बोल के मतलब जोड़ के शब्द नहीं बना पा रहा है, या पूरा सेंटेंस बना नहीं पा रहा है, या शब्दों के कुछ उच्चारण जो है
वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, बराबर है? तो ऐसी कंडीशन में सुवर्ण प्राशन का उपयोग करने के लिए बताया गया है। तो ये अलग-अलग बीमारी वाइज़, अलग-अलग प्रॉब्लम वाइज़ इसके अलग-अलग कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, खास हुँ, करके। अभी जैसे कई माता-पिता आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चों की है ना याददाश्त कम है। हुँ, पढ़ता तो है, अभी बता देगा, थोड़ी देर में भूल जाता है, हुँ, हुँ, बराबर है? तो उस कंडीशन में भी सुवर्ण प्राशन का वर्णन आया है। अभी इस पर काफ़ी रिसर्चेज़ आयुर्वेद में हुई हैं, सुवर्ण प्राशन पे, कि जिनका भी गर्भ संस्कार और सुवर्ण प्राशन किया जाता है, उनका आईक्यू और ईक्यू जो है, मतलब इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है, ये दोनों क्वोशंट जो है उनके हायर मिलते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चों से। तो ये उसमें फ़र्क आ जाता है। हुँ, तो आपको एक आइडिया आ गई होगी कि ये किनको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। आप 3 शब्द याद कर सकते हैं इसमें याद रखने के लिए। फिज़िकल फ़िटनेस के लिए, मेंटल फ़िटनेस के लिए और इम्यूनिटी उनकी अच्छी हो। ग्रोथ डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर्स उनको नहीं हो, प्रॉपर डेवलपमेंट में वो रहे, इसके लिए सुवर्ण प्राशन ये दिया जाता है। अभी आपका रहेगा सवाल कि जानकारी तो मिल गई, बट हम इसको घर में कैसे यूज़ करें? बिल्कुल, मैं बराबर है? वही पूछने वाला था। बराबर? हुँ। तो इसको आप घर में सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप सोना लेना है 100 मिलीग्राम, छोटी सा आपको सोने का टुकड़ा ले लेना है। उस टुकड़े को आपको पानी में उबालना है। मतलब लगभग आप उसको 1 ग्लास पानी में अगर उबाल रहे हो, तो आपको उसको 1/8 करना है। मतलब इतना चीज़ उबलनी चाहिए। मतलब अगर आप दूसरी भाषा में समझना चाहे, तो अगर आप 200 ml पानी में उसको अगर बॉयल कर रहे हो, तो उसका 8वाँ हिस्सा जो है, उतना सिर्फ़ बाकी रहना चाहिए। यानी मतलब कि जो लगभग होता है 25 ml, ठीक है। ठीक है? इतना आपको उसको उबालना है, तो जो सोने के अंश जो है, वो उस पानी में उतर जाते हैं और ये वाला पानी आपको देना है, ठीक है? तो उसमें रहना बाकी चाहिए वही उतना ही सोना लेना कि अगर किसी के पास अंगूठी पड़ी है, किसी के पास कान का पड़ा है, चलेगा, कुछ कोई कुछ कोई भी डाल दिक्कत नहीं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ उनको यही ध्यान देना है कि जो अंगूठी है, तो आजकल क्या होता है, अंगूठी डिज़ाइनर रहती है, तो उसमें गंदगी भरी हुई रहती है। तो ये नहीं चीज़ें रहनी चाहिए, प्रॉपर सफाई करी हुई अंगूठी है, कंगन है, कान का है, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लेकिन सफाई वाली चीज़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ये हुँ, उसमें मुख्य रूप से बात है। अब ठीक ये है। लेना कब चाहिए? लेना कब चाहिए? इसका लेने का वर्णन 2 प्रकार के वर्णन आए हुए हैं, कि हर रोज़ भी लिया जा सकता है या फिर पुष्य नक्षत्र, जैसे 27 नक्षत्रों का वर्णन आया हुआ है। बिल्कुल। आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र माना गया है, वो है पुष्य नक्षत्र। हुँ, मतलब जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जो है, वो कब निकालनी है, तो वो पुष्य नक्षत्र पे निकालनी है। ये वर्णन आया हुआ है, ठीक है? महीने में 1 बार वो आता है, हर 25-26 दिन के साइकिल पे वो 1 बार आता है पुष्य नक्षत्र। आप नेट पे पूरा डाल देंगे, पुष्य नक्षत्र इन 2022, तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कब-कब पुष्य नक्षत्र है करके, ठीक है? तो उस दिन आप सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो एवरीडे उसका लगातार सेवन कर सकते हैं। या आप आपके आस-पास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रहेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपको डिसीज़ वाइज़ उसका फ़ॉर्मुलेशन करके देंगे। जिस प्रकार की बीमारी है, जिस प्रकार का प्रॉब्लम है, उस प्रकार की मेडिसिन्स का वर्णन भी आयुर्वेद में आया है। तो वो उसको हनी के साथ मिक्स करेंगे, उसमें कुछ गाय का घी की मात्रा भी रहती है, वो भी डाली जाती है। इसके साथ-साथ इसमें ना मंत्र उच्चारण आए हुए हैं। मतलब जी। हमारे यहाँ पे भी जब सुवर्ण प्राशन की मेडिसिन्स बनती है, तो उसको प्रॉपर घोटते हुए मंत्र उच्चारण किया जाता है, ठीक है? जैसे धन्वंतरि जी का मंत्र है, जैसे अश्विनी कुमारों का मंत्र है, तो इस मंत्र का उच्चारण करके ये मेडिसिन्स बनाई जाती है, तो उसमें उतना पावर जो रहता है, वो आ जाता है। जी, तो अब आपने बताया कि बच्चों में कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं। तो कौन-सी डिसीज़ वाले बच्चे को कैसे कब लेना है और उनको उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताते चले जी। जाइए? जैसे अभी मैंने बोला ना, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जल्दी से चीज़ें याददाश्त नहीं रहती है, एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं मेमोरी को, बराबर है? तो वो बच्चों में वो बच्चे ले सकते हैं जिनके डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जिनको है,
जल्दी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिस समय पे बैठना चाहिए, जिस समय पे बोलना चाहिए, बच्चा नहीं बोल रहा है, उस कंडीशन में, या जिनको ऑटिज्म है, थोड़ा मंद बुद्धि टाइप में जो बच्चे रहते हैं, जिनके ऑर्गन्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, ऐसे बच्चे, ठीक है? उन बच्चों में ये दिया जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे स्वस्थ हैं, वो बीमार ही नहीं पड़े इसलिए उनको भी दिया जाता है, हुँ। ठीक है? तो अभी जो स्वस्थ है वो सिर्फ पुष्य नक्षत्र पे लेंगे तो काफ़ी है उनके लिए, महीने में 1 बार। और जो बच्चे बीमार चल रहे हैं इस प्रकार से, मतलब इसको बीमारी नहीं कहा जाएगा, फिज़िकली तो फिट है वो, बट अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उनको फिर कुछ समय तक एवरीडे दिया जाता है, 2 महीने, 6 महीने ऐसे एवरीडे दिया जाता है और फिर वापस पुष्य नक्षत्र पे शिफ्ट किया जाता है। ये हुँ। लेने का विधि है कि सवेरे एम्प्टी स्टमक इनको लेना है, ये लेने के बाद हाफ एन आवर तक कुछ भी नहीं खाना होता। मतलब अगर आप सुवर्ण सिद्ध जल भी लेंगे, तो भी हाफ एन आवर तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। तो डॉक्टर साहब स्वर्ण जो हम पानी में बॉयल करके इसको लेते हैं, तो बॉडी के अंदर ये कैसे काम मतलब बॉडी के अंदर क्या डा करता है जो बॉडी को एक सिंपल बार बात है। सुवर्ण जो वर्णन आया है, सुवर्ण ये सबसे महत्वपूर्ण धातु आई है, आयुर्वेद में वर्णन, बराबर है? जो शरीर को तेज देती है, कांति प्रदान करती है, आपका जो वर्ण है, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके शरीर के मतलब आयुर्वेद में सुवर्ण हम कब इस्तेमाल करते हैं? बहुत जो पुरानी बीमारियाँ रहती है, जीर्ण व्याधियों में सुवर्ण का वर्णन आया हुआ है यूज़ करने के लिए और उसके वैसे रिज़ल्ट भी हमें मिलते हैं सुवर्ण के। पहले माना जाता था कि रियल में सुवर्ण हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होता है या नहीं होता है। इस पर भी रिसर्च अवेलेबल है, आप नेट पे देख सकते हैं गूगल करके कि जो सुवर्ण का संगठन बताया गया है एयू, ठीक है? और चांदी का बताया गया है एजी, ठीक है? जैसे कॉपर का सीयू होता है, ऐसे ये रासायनिक नेम उसका। तो ये जो है ये आपके शरीर में पाए जाते हैं। उन्होंने देखा कि आपके शरीर में जैसे कॉपर पाया जाता है, बाकी मिनरल्स पाए जा ज़ ज़िंक पाया जाता है, वैसे भी सोना भी आपके शरीर में पाया जाता है और चांदी भी पाई जाती है। इस पर भी रिसर्च हो चुकी है। तो इसीलिए तब जो सुवर्ण सिद्ध जल का वर्णन आया था, वो एक्यूरेट है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ये सुवर्ण सिद्ध जल बेचते हैं। तो हुँ। ऐसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे इसको बना सकते हैं और आप ले सकते हैं, सुवर्ण सिद्ध जल। अभी आप मुझे पीछे पूछेंगे कि ये सुवर्ण सिद्ध जल सिर्फ बच्चे ही ले सकते हैं या जो प्रेग्नेंट महिला है वही ले सकती है क्या? सुवर्ण सिद्ध जल जिनको भी कोई भी क्रोनिक डिसीजेस है, वो हुँ, सभी लोग सुवर्ण सिद्ध जल ले सकते हैं। हुँ, लेकिन जो हुँ, सुवर्ण प्राशन का वर्णन आया हुआ है, वो खास हुँ, करके बच्चों के लिए आया है, जो 16 साल तक के बच्चे हैं और जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो महिला है, गर्भवती महिलाएँ, वो इसका सेवन करती है। अभी गर्भवती महिलाएँ इसलिए सेवन करती है क्योंकि गर्भ जो है, वो एक बच्चा है, उसका वहाँ पे पोषण करना है, तो इसीलिए वो चीज़ें दी जाती हैं। बस हम लोग गर्भ संस्कार के हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स में हम हर एक महिला को बोलते हैं कि आप सुवर्ण सिद्ध जल जो है, वो प्राशन किया कीजिए। तो डॉक्टर साहिबा स्वर्ण सिद्धर जल और स्वर्ण प्राशन दोनों में क्या अंतर होगा? सुवर्ण सिद्ध जल जो है उसमें सिर्फ सुवर्ण है, ठीक है? हुँ, सुवर्ण प्राशन जब बनाया जाता है तब उसमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसमें मेडिसिन्स डाली जाती है आयुर्वेदिक। हुँ, हुँ, जैसे शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, वचा है ना? हरिद्रा है, ऐसे अलग-अलग वर्णन आए हुए हैं बीमारी के अकॉर्डिंगली। जैसे विदारीकंद है, यष्टि मधु है, ऐसे इनके भी वर्णन आए हुए हैं। तो जैसे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन्स चॉइस किए जाते हैं। जैसे अगर हुँ, कोई आता है बोलता है मेरा बच्चा जो है उसकी नाक 12 महीने बहती रहती है हुँ, या वो हर 1 महीने के बाद उसको फीवर आ जाता है, बराबर है? तो ऐसे में उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन चॉइस करके फिर वो शहद में घोटी जाती है, उसमें घी की क्वांटिटी रहती है, सुवर्ण भस्म उसमें डाली जाती है खास करके और फिर उसको घोट के वो चीज़ बनाई जाती है। तो इसको घोटना जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बराबर है। आयुर्वेद का कहना ये है मर्दनम गुणवर्धनम। हुँ, जितना चीज़ों को मर्दन करेंगे उतना उसका गुण में वृद्धि होती जाएगी। तो हुँ। इसीलिए इसको घोटना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार और ये मंत्रों के साथ घोटा जाता है खास करके। तो जो अभी इसका लोग मंत्र भी मैं बता दूँ आपको, आप सिंपल एक छोटा-सा मंत्र का प्रयोग आपके घर में कर सकते हैं।
जो धन्वंतरी जी का बीज मंत्र आया है, ठीक है? वो मंत्र है ओम हम सम हंसः, ओम हम सम हंसः, ओम हम सम हंसः। तो ये धन्वंतरी जी का बीज मंत्र आया हुआ है। तो ये बीज मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि क्या मंत्र चिकित्सा रियल में इतनी हेल्पफुल रहती है? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आयुर्वेदिक वनस्पतियां मतलब जो हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसके पहले भी जो चिकित्सा आई है वो है मंत्र चिकित्सा। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वाजय चिकित्सा। तो जो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है वो ये मंत्र उसके अंडर आते हैं। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा जिसमें द्रव्य चिकित्सा की जाती है, मेडिसिन दी जाते हैं। सत्वाजय चिकित्सा मतलब जहां पे मन की चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार के 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन आया है और सबसे पहले जो है वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो इसीलिए मंत्र का जो उच्चारण है, जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से हार्मोन्स पर इफेक्ट भी होता है। तो आप ये चीजें करिए। जैसे इसमें चक्र प्राणायाम में भी मंत्र जो उच्चारण किए जाते हैं, उनका भी उच्चारण करते करते आप आपकी मेडिसिन बना सकते हैं। तो आपका शरीर पे और अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि सोने को घिस के बच्चे को हाँ। ज़ुबान पे चटाया जा सकता है, तो अगर किसी को ये सारी विधियाँ नहीं आती, तो वो घिस के भी अपनी ज़ुबान के ऊपर लगा सकते हो? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका भी फ़ायदा उतना ही होगा? हाँ, उतना ही फायदा होता है। लेकिन होता क्या है, आप सोना ज्यादा घिस नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हुँ, हुँ। घिस के हो जाता है, बराबर है। लेकिन सुवर्ण सिद्ध जल जब आप बनाते हैं तो वो सोना वहां पे उतना मतलब संपर्क में रहता है पानी के, और 1 ग्लास पानी का 1/8 पोर्शन तब आप उसको बॉईल करते हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अभी इसकी तो मात्रा आप समझ सकते हैं कि इसकी जो मात्रा है लगभग 25 ml भी आप एवरीडे उनको पिलाएंगे तो भी चलेगा, या पुष्य नक्षत्र पे पिलाएंगे तो भी चलेगा। तो जो लोग, मैंने जो सुना है, पहले राजा-महाराजा होते थे, वो खाना जो थे वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाते थे। तो उसका उसके कारण पीछे भी भी वही था कि हमारे शरीर पे धातुओं के संस्कार होते हैं। हुँ, जिस प्रकार की धातु हम लेते हैं उस प्रकार पे शरीर पे इफेक्ट मिलता है। इसीलिए ही उस प्रकार की थाली में भोजन किया जाता था। पत्तल पे भी भोजन किया जाता था। तो हुँ, पत्तल जो है, केला जो रहता है उसके पत्ते यूज किए जाते थे। हुँ, एवं पलाश के पत्ते जिसको ठेसुआ डेसू बोलते हैं, हुँ, हुँ। बराबर है, उसके पत्ते यूज किए जाते थे क्योंकि इसमें एनर्जी भरी भरी थी। ये रसायन तौर का काम करते थे, तो इसलिए वो पत्ते यूज किए जाते तो कुछ लोग जो हैं वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं। जैसे बीमार हैं, और थे। जो-जो आप बीमारी में बताया आपने भी, ये बीमारी के अगर हो बच्चे या प्रेग्नेंट महिलाएँ लें तो उनको ऐसा फ़ायदा होगा। तो हम्म। एक तो प्रेग्नेंट महिलाएँ जो हैं वो आजकल हालात ये हैं कि पहले महीने से लेके 9वें महीने तक लगातार उनकी दवाइयाँ चलनी शुरू हुई। उसके और साथ आप प्राशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम इतना ही कहते हैं कि उनको बीच में 30 मिनट्स का ड्यूरेशन रखना होता है उनकी रेगुलर एलोपैथी दवाई में और सुवर्ण प्राशन में। हुँ, और ऐसे ही जो बच्चे जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनका भी ऐसा ही होगा? यस, हाफ एन आवर का गैप रखना पड़ता है। आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई और एलोपैथी दवाई अगर साथ में चल रही है तो हुँ, हमेशा 30 मिनट्स का डिफरेंस रखना चाहिए। हुँ। किन लोगों को ये नहीं लेना? सुवर्ण प्राशन ये ऐसी चीज है कि इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड कोई चीज नहीं है। हुँ, हुँ, कैसे, अभी जैसे आप मुझे पूछेंगे मूंग दाल किसको नहीं खानी चाहिए, तो हुँ, एग्जाम ये आएगा कि सभी को खानी चाहिए, किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। हुँ, वैसे हुँ, सुवर्ण प्राशन ये ऐसी चीज है, ये किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अभी एज के अकॉर्डिंगली अगर आप मुझे बताएंगे पूछेंगे, तो एज के अकॉर्डिंगली सुवर्ण प्राशन जो दिया जाता है वो 16 साल तक के बच्चों के लिए दिया जाता है और गर्भिणी महिलाओं के लिए दिया जाता है। हुँ, हुँ। सुवर्ण सिद्ध जल स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकती हूँ, सारे लोग ले सकते हैं। ये जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे तांबा है, हाँ। तांबे के अगर तांबे के बर्तन में अगर हम जल भर के रख लें और उसको उसमें वो सिद्ध हो जाए तांबे का,
तो उसमें अगर हम नींबू का पानी डाल दें, नींबू डाल दें तो वो काम खराब कर देता है। वो मतलब जहरीला हो जाता है, पॉइज़नस हो जाता है। तो क्या ऐसे ही स्वर्ण के बर्तन में सुवर्ण का उबालने के कोई बाद होगा? कोई कोई है नहीं है। उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सुवर्ण नॉर्मली हम लोग कहते हैं देखो स्टील का जो बर्तन है वो सभी के घरों में अवेलेबल होता है। आप स्टील की केवी जो है, पतीली है वो उसको यूज़ करिए, हुँ, हुँ। एल्यूमीनियम के बजाय। क्योंकि एल्यूमीनियम तो यूज़ करने लायक चीज़ है ही नहीं है। हुँ, हुँ। तो आप स्टील में उसको उबालिए, स्टील के पतीली में। कितने दिन अगर बंदा लेता है तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना शुरू होता है? सिंपल है, हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि 1 मास भी लेना शुरू कर देता है, 30 डेज़ में उसको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। हुँ। यस। जो बच्चे एडीएचडी नाम की डिज़ीज़ से पीड़ित हैं, उनको भी फ़ायदा होता है इससे? ये इसमें सुवर्ण सिद्ध जल से तो सभी को फ़ायदा होता है। सिर्फ़ सुवर्ण प्राशन में हम क्या करते हैं, उसमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स डालते हैं, तो हुँ। उसके रिज़ल्ट अलग हो जाते हैं। मतलब इसलिए मैंने सुवर्ण सिद्ध जल जो है, वो सभी लोग ले सकते हैं। सभी बच्चे ले सकते हैं, जो बीमार भी हैं, जो स्वस्थ भी हैं। तो एक दिन की डोज़ कितनी होनी चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम या कितनी डोज़ होनी चाहिए? एक ही बार अगर 25 एमएल आप ले लेते हैं सुवर्ण सिद्ध जल तो इनफ हो जाता है। सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट या कैसे? एक ही बार, सवेरे खाली पेट, खाली पेट, बस। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कुछ जाते-जाते कुछ अगर टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहें तो? सुवर्ण एक ऐसी चीज़ है जो देख के हमारा मन खुश हो जाता है, बराबर हुँ, है? तो वैसे ही हुँ, जब वो शरीर में जाती है, तो शरीर को भी खुश कर देती है। हुँ, हुँ। तो तो इसका उससे तासीर जो है इसकी तासीर जो है वो कैसी रहती है? जैसे हर एक धातु की अपनी-अपनी तासीर रहती वैसे सुवर्ण जो कहा गया है, वो वैसे उष्ण धातु है, लेकिन बहुत ज़्यादा उष्ण धातु भी नहीं है वो। है। हुँ, हुँ, तो इसलिए वो सभी के लिए साथ में है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ नित्य सेवनीय चीज़ें हैं, तो वैसे सुवर्ण जो है, वो हमें जन्म से ही साथ में चीज़ है। हुँ। मतलब वो जन्म से ही सूट होने वाली चीज़ है हमें, तो इसीलिए हम उसको आराम से लिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब वो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर बेशकीमती जानकारी हमारे साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आपकी द्वारा दी गई जानकारी को का भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और ऐसी वीडियो आप अक्सर लेके आते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक बता दूँ कि कई लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि क्या आप हाँ, हमारे यहाँ पे हमारी मेडिसिन्स बनती है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन्स नहीं बना पाते कि जो हम सेल आउट करें, फर्स्ट हुँ, पॉइंट। तो हम लोग जो हमारे पेशेंट हैं, उनको ही मेडिसिन्स प्रोवाइड कर पाते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो मंत्र चिकित्सा के साथ बनती है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बना नहीं पाते। तो इसलिए हुँ, सिर्फ़ हम हमारे पेशेंट्स के लिए उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बात जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं सुवर्ण अप्राशन के लिए, तो हमने सिर्फ बच्चों के लिए ये चीज़ रखी है कि सुवर्ण अप्राशन हम बच्चों के लिए बना के देते हैं, हुँ, हुँ। बस। बट बाकी मेडिसिन्स हम इतना नहीं कर पाते हैं। ठीक ठीक है। है जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर पूरी जानकारी जो लोगों के मनों में जो सवाल थे उसको भी हल किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सजला जोशी जिन्होंने हमें बताया कि स्वर्ण प्राशन क्या चीज़ होती है, स्वर्ण प्राशन से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, कौन-कौन से लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, स्वर्ण सिद्ध जल क्या चीज़ होती है, उससे कैसे चिकित्सा होती है, कौन से लोगों को कौन से रोगों में ये फ़ायदा पहुँचाती है। आज आपके सामने ये सारी जानकारी पूरी तरह से खोल के रख दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे किसी एक को तो इसका फ़ायदा होगा ही। अगर एक को भी हो गया तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।